दोस्तों आज हम एक ऐसे हमले के बारे में बात करेंगे जिसने रूस यूक्रेन युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। यह हमला है काला सागर में रूसी तेल टैंकरों पर जिसको यूक्रेन ने अंजाम दिया है। यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो भाई हुआ ऐसा कि रूस के दो तेल टैंकर खाली थे जो रूस के एक जगह नोवोरोसियस्क यहाँ पर तेल भरने के लिए जा रहे थे। आपको पता होगा कि वेस्ट और यूएसए ने रूस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीद पा रहा है तो रूस चुपके चुपके तेल बेच रहा है। और ये जो टैंकर थे ये साधारण टैंकर नहीं थे, ये सीक्रेट टैंकर्स थे जिनका यही काम होता है कि चुपके चुपके तेल भर के दूसरे देशों को सप्लाई करना। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं यूक्रेन ने इन्हीं टैंकरों पर हमला किया है। अगर हमले की सटीक जगह की बात करें तो यह तुर्की के टेरिटोरियल वाटर्स के पास काला सागर में हुआ है। खासकर ये बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है, आप लोकेशन देख सकते हैं, इसके आसपास मेडिटेरेनियन सी में हुआ है। ठीक है, अब यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काला सागर को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक प्रमुख समुद्री रास्ता है। टैंकरों के चालक दल ने रेडियो पर मे डे यानी इमरजेंसी सिचुएशन में मे डे कॉल दी जाती है, तो मे डे कॉल दिया था इन्होंने और कहा था कि ड्रोन अटैक हुआ है हम पर। और ये जो मेडे कॉल थी इसकी पुष्टि तुर्की के अधिकारियों ने भी की है कि हाँ ऐसा जो है जहाज ने मेडे कॉल दिया था। अब अगर बात करें कि यह हमला हुआ कैसे, यह कोई मिसाइल हमला नहीं था। पहली बात तो ये क्लियर है, यह अनमैन्ड मरीन ड्रोन था। आपने सुना होगा ड्रोन्स, जो हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स तो बहुत देखे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारत ने भी बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह हवा में उड़ने वाला नहीं बल्कि समुद्र में तैरने वाला ड्रोन था जो या तो सरफेस में चलता है या फिर समुद्र के नीचे भी चलता है। इनको सी बेबी ड्रोन भी कहा जाता है। यह एक छोटी तेज रफ्तार वाली नाव जैसा ड्रोन होता है जिसमें विस्फोटक भरे होते हैं। धीरे धीरे चल के सीधे अटैक कर देता है टैंकर पर। ये ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आते हैं और जब टकराता है तो इतना जबरदस्त धमाका होता है कि सब तहस नहस हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि यूक्रेन ने यह हमला किया क्यों है। सबसे पहली मुख्य वजह है रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट करना चाहता है यूक्रेन। देखिए, रूस की अर्थव्यवस्था तेल और गैस के निर्यात पर ही टिकी हुई है और यूक्रेन मानकर चल रहा है कि रूस तेल और गैस के निर्यात से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, यानी कि वॉर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है ये पैसा। तो अगर रूस का जो तेल और गैस का निर्यात अगर जो है यूक्रेन रोक देता है किसी तरीके से, तो ये जो वॉर फंडिंग है ये रुक जाएगी। पहला रीजन तो ये है। दूसरा है शैडो फ्लीट का निशाना बनाना। शैडो फ्लीट मतलब मैंने पहले बताया नॉर्मल टैंकर की तरह नहीं है, ये चुपके चुपके तेल बेचने के लिए खास तौर से इस्तेमाल होते हैं। तो यूक्रेन इंटरनेशनली ऐसा संदेश देना चाहता है कि रूस प्रतिबंधों से नहीं बच पाएगा। जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं कोई भी देश उनसे अछूता नहीं है। ये एक मैसेज पहुंचाना चाहता है दुनिया भर में। और तीसरा रीजन इसलिए क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह कर रहा है। तो जवाब में यूक्रेन भी कहीं ना कहीं से हमले की प्लानिंग बनाता रहता है और हमला करने की सोचता रहता है, तो उसका भी एक हिस्सा है। और देखिए, ये जो हमला हुआ है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 दिसंबर को रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और भारत रिसेंट में रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है और यूक्रेन इसकी कई बार निंदा भी कर चुका है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। तो इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, साथ ही साथ रूस के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो दोस्तों, इस हमले ने एक बात साफ कर दी है कि युद्ध अब केवल जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि और यूक्रेन की यह नई स्ट्रेटजी जिसमें समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, यह इस युद्ध को एक नया मोड़ दे रहा है और युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि रूस इसका किस तरीके से जवाब देता है। इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।